नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं अंकित वर्मा। आज से शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया सेगमेंट जिसका नाम है फिटनेस की सौगंध। हमारी इस सीरीज में इस सेगमेंट में बात होगी फिटनेस की, डाइट की और आपकी हेल्थ से जुड़ी कुछ समस्याओं की। मैं हूं इस वक्त गुरुग्राम में अर्बन कसरत जिम में हूं मैं इस वक्त, और मेरे साथ रुपेश है, रुपेश रात्रा। हाउ आर यू रुपेश? गुड। यस बिल्कुल, आप बढ़िया। रुपेश बहुत बिजी रहते हैं, फिटनेस ट्रेनिंग देते हैं और बहुत सालों से फिटनेस बना रहे हैं, लोगों की फिट कर रहे हैं लोगों को, और आज इन्होंने समय दिया है। रुपेश, ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल एक मिथ बन गया है, आजकल एक लोगों के जहन में सवाल आ गया है, क्योंकि पिछले कई दिनों में ऐसे केसेस आए हैं जो जिम कर रहे थे, सेलिब्रिटीज़ या कोई आम लोग, उनको हार्ट अटैक आ गए। क्या वाकई में हार्ट अटैक आता है जिम करने से? देखिए, जिम करने से तो हार्ट अटैक नहीं आता है। काफ़ी जैसे कई लोगों की एक हार्ट की कंडीशन अगर वीक है, और कोविड के बाद काफ़ी लोगों के हार्ट थोड़े से वीक हो गया है, और कई लोगों के जैसे पेरेंट्स में एक हेरिडिटी होती है, तो उन लोगों के लिए थोड़े से चांसेस ज़्यादा होते हैं। और कई बार क्या होता है कि आप जैसे अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज कर ही जा रहा है, तो उनके थोड़े से चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं हार्ट अटैक आने के। तो इसी बहाने अब वो एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, बट उनका हार्ट रेट जो है ऊपर गया हुआ है, तो उस टाइम वो संभाल नहीं पाते अपने आप को, उनको पता नहीं है कि कैसे उनको कोप अप करना है, तो तभी थोड़ा सा हार्ट अटैक आ सकता है। बट इसका एक्सरसाइज से कोई रिलेशन नहीं है कि हाँ जिम जाने से ही आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो जिम जाने से तो हार्ट अटैक नहीं आते। बाकी अगर आप लोगों को हार्ट अटैक से थोड़ा सा इतना ही डर है, या पहले आप लोग जिम जाने से पहले अपना एक ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, या हार्ट का चेकअप करवा सकते हैं कि मेरे हार्ट की टेंडेंसी क्या है, कितना वर्कआउट वो झेल सकता है, या एक किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं कि उनसे पूछ सकते हैं कि हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और उनसे पूछने के बाद अपने ट्रेनर को बता सकते हैं कि मेरे डॉक्टर ने इतना ही बोला है मेरे को करने के लिए, तो वो ज़्यादा पुश ना करें। और खाना सबसे मेन चीज़ है कि जितना ज़्यादा खाना तला हुआ होगा तो वो थोड़ा सा हार्ट के लिए ख़राब है। तो आपको अपने खाने के ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए। टंग के ऊपर कंट्रोल रहेगा तो हार्ट भी आपका स्वस्थ रहेगा। और मेन चीज़ आ जाती है उसके बाद कि आपको जैसे आपको एक ट्रेनर से, जब आप जिम में हो तो ट्रेनर से बात करके उनसे पूछ के ही वर्कआउट करना चाहिए। और अगर आपकी कोई पिछली जैसे हार्ट की कोई कंडीशन है तो अपने ट्रेनर को बता सकते हैं कि मेरी हार्ट की कोई हिस्ट्री है, तो मेरे को उसी हिसाब का वर्कआउट करवाएं जो मेरे लिए सही हो, ना कि ट्रेडमिल पे कंटिन्यूस दौड़े जा रहे हैं। तो हमें नहीं पता, बेसिकली मैं अगर इंसान हूँ, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो मुझे नहीं पता है कि मेरा हार्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वर्कआउट झेल पाएगा, तो अपने ट्रेनर से पूछ सकते हो, या किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मिलाकर कहा जाए तो हार्ट अटैक नहीं आता है जिम करने। हार्ट जो है हेल्दी रखने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे हार्ट जो है वो स्ट्रांग किया जाए आजकल, क्योंकि बहुत से लोग इसीलिए जिम छोड़ रहे हैं कि हार्ट अटैक आ जाएगा, हमें कुछ दिक्कत आ जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो हार्ट स्ट्रांग होता है, हार्ट वीक नहीं होता है। जी। जैसे कि मैं ना इंजरीज देखता हूँ, इंजरीज एज इन कि अगर किसी के बॉडी में जहाँ भी कहीं इंजरी होगी, या नी को लेके, बैक को लेके, शोल्डर को लेके, तो थोड़ा बहुत हार्ट को लेके भी मैं मतलब कंसर्न रहता हूँ लोगों के। तो उनसे पहले ही हम पूछ लेते हैं, यहाँ पे जब भी कोई लोग आते हैं तो उनसे पूछ लेते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है नी को लेके, या बैक को लेके, शोल्डर में कहीं भी प्रॉब्लम है, इवन हार्ट की भी कोई प्रॉब्लम है। और मेन चीज़, अब तो लास्ट अभी हम कोविड से निकल रहे हैं, पूरी दुनिया कोविड से निकल रही है, तो सबसे पहले जब भी कोई यहाँ पे आता है तो उससे पूछा जाता है आपको कोविड कब हुआ था। अगर कोविड 2 या 3 महीने पहले हुआ है, उससे रिकवर हुआ है, या 1 साल पहले रिकवर हुआ है, तो वो काफ़ी फ़र्क हो जाता है। अगर 1 साल पहले रिकवर हुआ तो रिकवरी काफ़ी अच्छी हो गई। अगर 2-3 महीने पहले हो तो अभी बॉडी रिकवर कर रही है, तो उसको लेके क्या एक्सरसाइज करनी है वो ट्रेनर बताएगा। आपको हाई कार्डियो एक्सरसाइज नहीं करनी है जिसमें आपका हार्ट रेट बहुत ऊपर चला जाए। 120-130 के आसपास जो आपका हार्ट रेट होता है, ये टेक्निकल चीज़ें हैं थोड़ी सी, तो आप वो ले सकते हो, उतने तक जा सकते हो। आप वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करो, कार्डियो थोड़ा सा कम करो, उसमें आपका बेसिकली आपको हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता वेट ट्रेनिंग करने से। तो कार्डियो से थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, तो कार्डियो से बच के रहेंगे तो ज़्यादा आप कर लोगे जल्दी रिकवर। ट्रेनिंग मिलनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जा रहा है और अपने हिसाब से एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने हिसाब से शेड्यूल बना रहे हैं एक्सरसाइज का। एक अच्छे ट्रेनर को कैसे पहचानेंगे? बहुत से लोग सर्टिफिकेट लेके बैठ जाते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं हमने यहाँ से कोर्स किया है, हम मिस्टर इंडिया हैं, ये है वो है। मुझे फ्रैंकली बताओ रुपेश, कैसे हम अच्छे ट्रेनर की पहचान कैसे कर सकते हैं?
देखिए, अच्छे ट्रेनर की पहचान और लोगों का तो पता नहीं कैसे अपने जिम में कैसे करते हैं, बट यहाँ पे अगर कोई मेरे पास अगर मेरा मेरा जैसे मेरी टीम है, तो इनके इंटरव्यू मैंने जब लिए थे, जिन्होंने मेरे को दिखाया सर मैं यहाँ से सर्टिफाइड हूँ, सो एंड सो जो भी इंस्टीट्यूट से, तो वहाँ से इन्होंने सर्टिफिकेशन मुझे दिखा दी। सिंपल सी चीज़ है सर। आप जैसे मेरे जिम में आए, अंकित जी मेरे जिम में आए, रुपेश जी वहाँ के ट्रेनर है, तो अंकित जी अपनी फिटनेस, अपनी बॉडी को एक ट्रेनर को सौंप रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़, आपने वेट लूज़ करना है, मसल्स बनानी है, तो उस मसल्स के नाम पता होना, सबसे पहली चीज़ उस ट्रेनर को पता होना चाहिए। बोन्स के नाम पता होने चाहिए, और जो एक ओवरऑल फिटनेस में काफ़ी सारी स्पीड है, एंड्योरेंस है, स्टेमिना है, तो इन चीज़ों के मतलब पता होने चाहिए। और अगर वो एक्सरसाइज आपको करने के लिए दे रहा है, तो उसके पीछे का, उससे क्या हेल्प मिलेगी आपको, और फुल बॉडी में उसका क्या असर आने वाला है, तो उस बारे में उसको पता होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप लोग अगर अपने ट्रेनर को जानना चाहते हैं, तो आप वो चीज़ उनसे पूछ सकते हैं। ये सर। हेल्दी डाइट फॉर हार्ट की आज हम बात कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक हार्ट है। तो हार्ट के लिए जितनी एक्सरसाइज ज़रूरी है, अच्छी एक्सरसाइज, खान पान भी बहुत ज़रूरी है, डाइट बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डाइट क्या होगी हार्ट के लिए? हेल्दी डाइट हार्ट के लिए, आपने ना अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि एक्सरसाइज क्या हो सकती है हार्ट के लिए, पहले वो बता देता हूँ, फिर मैं डाइट के बारे में बता देता हूँ। हार्ट के लिए जो एक्सरसाइजेज है ना, तो योगा के लिए योगा जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज हार्ट के लिए। हाँ, अब रामदेव जी हैं, उनको फॉलो कर सकते हो आप। मैं योगा मैं खुद नहीं करवाता हूँ, बट मेरे यहाँ पे ट्रेनर्स हैं योगा के लिए। तो अगर किसी ने हमसे पूछना है तो हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है योगा के बारे में, और नहीं तो यूट्यूब है, उसके ऊपर योगा की बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, जो अलोम विलोम है, प्राणायाम है, आप वो कर सकते हो हार्ट के लिए। डीप ब्रीथिंग हार्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जो खुद एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, बट उन्होंने खुद बताई है डीप ब्रीथिंग हार्ट के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और उसके साथ साथ आपकी आती है डाइट, हाई फाइबर जो वो अच्छा होता है बॉडी के लिए, और तला हुआ खाना वो नहीं खाना है हार्ट में। जितना मतलब आप तले हुए खाने से दूर रहोगे, और ज़्यादा मसाला, ज़्यादा नमक, ज़्यादा शुगर भी ख़राब करती है बॉडी के लिए, तो वो आप हल्के में बैलेंस डाइट लेके चलोगे तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बेटर रहेंगी। जो लोग घबरा रहे हैं जिम ज्वाइन करने से, हार्ट की वजह से कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, उनके लिए जल्दी से एक मैसेज दे दो। मत डरो, आप आइए जिम, हमारे यहाँ आइए, कहीं भी जाइए, तो बस अपने ट्रेनर से आप एक मतलब वार्तालाप करिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। अगर मेरे को आप मुझे ना 2-3 एक्सरसाइज ऐसी बता दीजिए जिससे मेरे को फ़ायदा हो। हाँ, कि मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, बट मेरे को एक विश्वास दिला दीजिए कि हाँ मेरे को कुछ होगा नहीं। तो वो ट्रेनर वो कैसे आपके साथ डील करता है, वो ट्रेनर जाने, बट मैं एक अच्छे तरीके से डील कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू रुपेश टाइम देने के लिए। तो दोस्तों, आपके कुछ सवाल हैं हेल्थ को लेकर, फिटनेस को लेकर, डाइट को लेकर, तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। और किस तरह का हेल्थ रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं और फिटनेस रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं, रुपेश हमारे साथ हर हफ्ते आएंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और क्या कुछ देखना चाहते हैं सौगंध टीवी पर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। हमारे साथ आप भी खा लीजिए आज से फिटनेस की सौगंध, कि आप भी फिट रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। बाय बाय। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।